क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिसे अब कुछ गलत काम करने से मना करे और वो उत्तर में यही बताने लगे कि अरे यार, मैं जो कुछ भी करता हूँ सब ऊपर वाले की इच्छा से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ज़रूर आपने कभी ना कभी ऐसे लोगों का सामना किया होंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बात अक्सर वही लोग करते हैं जो भगवान को मानते हैं। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवत गीता के जरिए ये स्वीकार किया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण भी स्वयं है। पर वही देखा जाए तो कुछ शास्त्र में और विशेष करके गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि किस तरह जीव को अपने बुरे कर्म के अनुसार नरक भोगना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले ये समझे कि एक प्राणी अपने जीवन में क्या भोगने वाला है और भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब पहले से तय होता है उसके भाग्य के साथ। इसे समझने के लिए पहले भाग्य क्या होता है इसे समझें। भाग्य, हम अतीत में और पिछले जन्म में जो कुछ कर्म करते हैं वो सारे कर्म के फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं और आगे भी भोगने वाले हैं। इस चक्र को भाग्य कहते हैं, जिसे विधि का विधान और नियति के नाम से भी जाने जाते हैं। अब प्रश्न आता है, शास्त्र के अनुसार भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता और इस नियम के अनुसार हमारे हर कर्म भी भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर हम क्यों बुरे कर्म के लिए दंड भोगे। अब इसका उत्तर सुनिए। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अच्छे बुरे सब कुछ बता दिया। अब तुम चाहो तो युद्ध कर सकते हो या फिर मेरे बात को अनसुना करके युद्ध भूमि को त्याग सकते हो। ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण संहिता में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव को भगवान स्वतंत्रता प्रदान किया है। वे सभी अपने अपने स्वयं संचालित होने की स्वाधीनता प्राप्त किए हुए हैं। जो अपना कल्याण चाहता है उसका इच्छा भगवान के अनुरूप होता है, और जो केवल भोग आकांक्षी और अज्ञानी होते हैं उनके इच्छा भगवान के विरुद्ध रूप होता है। अब प्रश्न आता है कि गीता में दो प्रकार की बात क्यों है। तो इसको स्पष्ट समझे कि जिस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो कि सत्य है, और जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्म किस प्रकार करोगे ये निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में है, ये बात भी सत्य है। एक बात को सीधा समझे कि इसमें जो भगवान की इच्छा और अर्जुन की इच्छा है, ये दोनों इच्छाएं अलग अलग है। भगवान का जो इच्छा है उसे कहते हैं कारण इच्छा, और अर्जुन का यानी हम जीवों का जो इच्छा है उसे कहते हैं स्वतंत्र या कारक इच्छा। कारण इच्छा का अर्थ है जो स्वयं कुछ न करे परंतु दूसरों को कर्म करने में बाधा न देकर उसे उसके कर्म पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रदान करे। और स्वतंत्र या कारक इच्छा का अर्थ है जो स्वयं अपनी इच्छा से कर्म करे और उस कर्म को वो किस तरह करे ये उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है। और बिल्कुल इसी प्रकार होता है भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा। भगवान अपनी इच्छा से हमारे अंदर चेतन शक्ति के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम कर्म करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, और हम अपने इच्छानुसार अच्छे बुरे का विचार करके चेतन शक्ति का प्रयोग से कर्म करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब स्पष्ट है कि भगवान सभी कर्मों का कारण और हम जीव सभी कर्मों का कारक। इसी विषय में एक स्पष्ट श्लोक आया है ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स है, उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। यहाँ पर भी दो प्रकार के कारणों को दिखाया गया है जो कि हम पहले बता चुके हैं। इस श्लोक में जो पहला कारण है वो है कारक कारण और दूसरा कारण है मूल कारण। तो अब आप लोग ये जान चुके होंगे कि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा।